लेकिन जेड माया को देखकर एकदम स्टैचू की तरह खड़ा उसको निहारने लगता है। फिर पास जाकर पूछता है कि तुम अभी अभी कोई जादू कर रही थी ना। माया कहती है नहीं तो। असल में दोस्तों इस राज्य में सिर्फ राजवंश के लोग ही जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी लोग जानते भी हो तो भी उसका इस्तेमाल करना उनको अलाउड नहीं है। अगर कोई ऐसा कर दे तो उन्हें बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है। इसलिए माया मानना ही नहीं चाहती कि वो जादू कर रही थी। लेकिन उसकी जादू की छड़ी देखकर जेड उसे छीन लेता है और कहता है अगर जादू नहीं कर रही थी तो फिर ये क्या है। माया कहती है देखो ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मुझे वापस करो। कहकर वो जेड से जादू की छड़ी वापस ले लेती है और अचानक एक मंत्र कहती है और गायब। जेड तो चौंक जाता है कि ये कौन है जो इतना पावरफुल जादू करना जानती है। दूसरी ओर स्टर्लिंग जंगल में रहने वाले कबीले के बीच फंस जाता है जो उस पर तीर चलाते हैं उसका पीछा करते रहते हैं। एक्चुअली हुआ यह था कि स्टर्लिंग उनकी कोई चीज चुरा कर भाग गया था। अब वो एक जगह पर छुपा उसे खोलता है तो पता चलता है ये वही मैप है जो कई हजार साल पहले उन 4 मांत्रिकों ने कहीं छुपा के रखा हुआ था। उसी को वो उस कबीले के लोगों से चुरा कर लेकर आया था। अब इसको रानी के हवाले करने के लिए वो तुरंत निकल जाता है। दूसरी ओर रानी को दिखाते हैं जो इस कहानी की विलन है। उसके सामने एक लड़की को खड़ा किया जाता है। रानी पूछती है कि तुमने अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल क्यों किया। वो कहती है हमारे खेत में इस बार फसल अच्छी नहीं रही, हम सब भूखे मर जाते, इसलिए मुझे मजबूरन जादू की छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा, माफ कर दीजिए हमें। लेकिन रानी उसकी जादू की छड़ी तोड़कर कहती है इस लड़की को अंडरग्राउंड के कारागार में बंद कर दो। एंड वहां स्टर्लिंग अपनी शिप में वापस लौट रहा होता है और वो उस मैप को बड़े ध्यान से देखता है और एकदम क्लियरली समझ लेता है कि उन 4 मांत्रिकों ने किस पहाड़ पर जादू की छड़ी छुपाई थी और उसकी चाबियों को किन किन गुफाओं में रखा था। तभी एक दल सैनिक आकर कहता है तूफान के आसार आ रहे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। स्टर्लिंग मैप को अपने ड्रेस में छुपाकर बाहर आता है और शिप की दिशा बदलकर किसी तरह शिप को तूफान से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता और शिप डूब जाता है। और तब इलेक्ट्रिक एल नाम का फिश उसे शॉक लगा देता है जिसकी वजह से उसका मैप फिसलकर पानी में गिर जाता है। अब स्टर्लिंग एक बॉक्स को पकड़कर वहां तैरने लगता है बड़ी मुश्किल से। दूसरी ओर एक बुजुर्ग आदमी को दिखाते हैं जो कि जेड का मामा है। जेड बात बात पर उनसे सलाह मांगने जाता रहता है और इस बार वो पूछता है कि मैंने एक बहुत ही पावरफुल मैजिक करने वाली लड़की को देखा, उसने अपने जादू की छड़ी पर कोई मंत्र डाला और मेरी आंखों के सामने वो एकदम गायब हो गई।